आज हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। फ्रीडल और क्राफ्ट ने सन 1877 में देखा कि बेंजीन एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती है तो उससे दो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, एक एल्किल व्युत्पन्न और एक एसिल व्युत्पन्न। तो उसे ही हम यहाँ देखते हैं। तो पहले तो हम बेंजीन की संरचना बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन है। यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में है, ठीक है। और एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले लेते हैं हम मैथिल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मैथिल हैलाइड से की जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है। CH3, जो ये CH है यहाँ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और जो एक बॉन्ड टूटता है वो एक हाइड्रोजन वो HCl बना लेता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं टॉलुइन, ठीक है। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से होती है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमको टॉलुइन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब बेंजीन की क्रिया एथिल क्लोराइड CH2H5Cl एथिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, C2H5। ये वाला हिस्सा यहाँ जाके जुड़ जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जाके HCl बनाता है ना। ये होता है एथिल बेंजीन, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, ये जो है एल्किल हैलाइड है ना। एल्किल हैलाइड ये एल्किल समूह है C2H5 और Cl क्या है? हैलाइड समूह। तो एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो हमें एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ एल्किल हैलाइड के साथ। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट का एल्किली
एल्किलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम एल्किलीकरण कहते हैं। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट का, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट है ना फ्रीडल क्राफ्ट का। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट का एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट का एसिलीकरण, ये क्या होता है? जब बेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है? एसिल हैलाइड से। तो यहाँ पर हम एसिल हैलाइड ले लेते हैं, CH3COCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड ले लिए। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, इसकी क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में क्या है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त होता है एसीटोफिनोन। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एसीटोफिनोन, जो ये समूह है CH3COO, ये जाके बेंजीन के यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, CH3CO। ठीक है, बच क्या गया हमारे से? यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, तो ये क्या आ गया? HCl। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन कहते हैं, है ना? एसीटोफिनोन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिल हैलाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें, जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिल हैलाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है।